नमस्कार। एक 14 वर्षीय बच्चा है, उसकी कुंडली के बारे में हम जानकारी करेंगे कि आने वाले समय में एजुकेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ वाइज कैसा ये चार्ट रहने वाला है। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 2005 को हुआ है और शाम के लगभग 7:45 के आसपास इनका जन्म है। मिथुन लगन की ये कुंडली है जो कि बुध का लगन है, वायु तत्व राशि का लगन है। व्यक्ति के भीतर सोचने विचारने की क्षमता देता है, कैचिंग पावर देता है। व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर देखें तो कम कार्य करने वाला और मानसिक रूप से देखें तो ज़्यादा कार्य करने वाला होता है। यानी ऐसे लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहता है, चलता रहता है। और इनकी जो राशि है वो धनु राशि है। बृहस्पति इनकी राशि के मालिक हैं। लगन के ऊपर अगर लगन से शुरुआत करें तो लगन पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव देखा गया है। पहला ग्रह है चंद्रमा, जो कि धन भाव, कुटुंब भाव का मालिक होकर 7वें भाव में बैठा है और लगन को वापस देखता है। इसका मतलब है ये व्यक्ति जीवन में घर परिवार से सहयोग प्राप्त करेगा, कुटुंब का सहयोग प्राप्त करेगा, घर परिवार से धन भी प्राप्त करेगा। साथ ही साथ ये चंद्रमा या दूसरे घर का मालिक है। धन भाव का मालिक जब 7वें भाव में बैठा होता है तो कहीं ना कहीं शादी के बाद इनकी पत्नी का, इनकी एक तरीके से जो आर्थिक स्थिति है या पैसे वाली स्थिति है उस पर पत्नी का कंट्रोल हो जाता है। यानी पत्नी का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर इनकी लाइफ में हो जाता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना इन्वॉल्वमेंट है। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति शादी के बाद पैसे से संबंधित बागडोर अपनी पत्नी के हाथ में समा देता है। बृहस्पति भी उसी को देखता है। बृहस्पति 5वें भाव में बैठ के जब लगन को देखता है, इससे व्यक्ति को ब्लेसिंग्स मिलती है, गुरु की कृपा या ईश्वर की कृपा मिलती है। या जब भी व्यक्ति किसी गलत चीज़ों में फंसेगा या परेशानी में या बीमारी में या संकटों में, तो कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्म के पूर्व पुण्य उसके सामने आ जाएंगे और उसको सेव कर लेंगे। यहाँ बृहस्पति कुंडली में 5वें भाव और 7वें घर और 10वें घर का मालिक है। जब बृहस्पति 7वें का मालिक होकर 5वें भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति से संबंधित स्थितियों में लव रिलेशनशिप्स को डालता है। ये एजुकेशन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन ठीक है, ये एजुकेशन को सेव करता है। और बच्चा कहीं ना कहीं जिस कार्य में को करता है या जिस एजुकेशन को करता है उसका उपयोग वो अपने जीवन में कार्य व्यवसाय में कर लेता है। यानी जो उसने पढ़ा होता है, जिसका उसने ज्ञान प्राप्त किया होता है, उसका उपयोग वो अपने कार्य क्षेत्र में कर लेता है। मंगल एकादश के मालिक होकर एकादश में बैठे, जब लाभ का मालिक लाभ भाव में बैठे और उसको बृहस्पति की दृष्टि हो, यानी ये सोर्स ऑफ इनकम देता है, कार्य क्षेत्र से सोर्स ऑफ इनकम देता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है। साथ ही साथ जीवन में व्यक्ति इस दशा काल के अंदर अच्छा पैसा अर्जित कर लेता है। अब उसको शनि की दृष्टि भी है, शनि धन भाव में बैठे। अष्टम और नवम का मालिक जब धन भाव में बैठता है तो पहला अष्टमेश का धन भाव से जुड़ना और धन भाव का 7वें भाव में आना आपको पैतृक संपत्ति दिला देता है, घर परिवार से सहयोग दिलाता है। लेकिन ये स्थिति थोड़ा वाणी के लिए अच्छी नहीं कही जाती। व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाती है और व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उसको क्या सोचना है। उसकी बातों में गहराई बहुत होती है और कभी कभी ऐसे लोगों के बातों के 2 मतलब होते हैं। अब यहाँ शनि मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि यहाँ लाभ स्थान को देख रहा है और मंगल यहाँ धन भाव को देख रहा है। यानी शनि मंगल अपनी दशा में धन तो देंगे, ये तो बात अच्छी है क्योंकि ये भाग्य स्थान का मालिक है। लेकिन शनि और मंगल दशमांश कुंडली में 8वें भाव में भी बैठे हुए हैं। यानी जीवन में शनि और मंगल की दशाओं में व्यक्ति के पास ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जिसको कहते हैं रिश्वत का पैसा, अंडर टेबल पैसा, झटके का पैसा, इस प्रकार की स्थितियाँ। यानी उसके पास ऐसे भी अवसर आएंगे कि गलत तरह से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे भी कॉम्बिनेशन मौजूद हैं जो आपको इन चीज़ों में फंसा सकते हैं। इसलिए उतनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करें जितना की ज़रूरत हो। तो ये सब होगा ही, कभी शनि की या मंगल की दशाएं आएंगी जब होगा। चलिए बात करते हैं आपके शुक्र की। शुक्र 0 डिग्री 3 मिनट। आप देखिएगा, देखो 0 डिग्री 03, यानी एक ग्रह जिसके अंदर बल ही ना हो, बिल्कुल बलहीन प्लैनेट। 0 डिग्री के प्लैनेट बिल्कुल संधि में पड़े हुए या अंतिम डिग्रियों में पड़े हुए प्लैनेट होते हैं। ऐसे ग्रह जितने दिखाई देते हैं उतने मजबूत नहीं होते।
अब शुक्र विवाह का कारक है, 0 डिग्री का होके अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। ये वैवाहिक जीवन में परेशानी देने वाला एक ग्रह है। विवाह का लेट होना, विवाह से संबंधित पूर्ण सुख ना मिलना, या शादी तो हो गई है लेकिन शादी जैसा सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि शुक्र को ब्यूटी ऑफ मैरिज का प्लैनेट भी माना गया है। तो वो यहाँ साफ तौर पे दर्शित है। अब शुक्र कुंडली में जो है पंचमेश भी है। शिक्षा का मालिक जब अष्टम भाव में 0 डिग्री का अष्टमेश से दृष्ट हो, ऐसे लोगों को जीवन में शिक्षा से संबंधित बड़ी परेशानियां आती हैं। जब जब जीवन में शुक्र या शनि से संबंधित दशाएं होंगी तो शिक्षा में उलटफेर, शिक्षा में पटकनी मिलना, शिक्षा छूट जाना, शिक्षा में फेल हो जाना, या आप अपने गलत निर्णय, गलत डिसीजंस या गलत आदतों की वजह से अपनी एजुकेशन में नुकसान कर लेंगे, वैसा यहाँ साफ तौर पर दर्शित है। चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली के लग्नेश बुध की। लगन, बुध का लगन है, लगन पर बहुत बल है, 2 शुभ ग्रह उसको संभाल रहे हैं, लेकिन लग्नेश छठे घर में पहुंचा, वक्री हुआ, शत्रु की राशि में पहुंचा और 0 डिग्री का रहा। यानी जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद व्यक्ति को कुछ प्राप्त होगा। यहाँ मैं बात करता हूँ स्वयं खुद के उसके बल पे कुछ करने की। घर से प्रॉपर्टी मिल रही है, घर से खाना पीना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं के बल पर आगे बढ़ने की चलता है तब उसको अपने जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत अधिक एफर्ट्स, ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं, ये शारीरिक तौर पे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं। व्यक्ति मेहनती तो बहुत है, साहसी भी है, अपनी तरफ से एफर्ट्स भी करता है, लेकिन उसको उसका पूर्ण फल मिल नहीं पाता। सूर्य साथ में है, जो साहस तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वो छठे घर में है। ऐसे लोगों को आसानी से रोग पकड़ लेना, या बुध या सूर्य की दशा आई तो झगड़ा झंझट हो गया, कहीं किसी से लड़ बैठे या बीमारी में पड़ गए, वो चीज़ें। अब बुध चतुर्थेश भी है, चौथे घर का मालिक जब छठे घर में बैठे और चौथे घर में राहु केतु एक्सेस हो तो स्वयं के बल पर ज़मीन जायदाद एकत्रित करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी जो ज़मीन जायदाद वो एकत्रित करते हैं उसमें कहीं ना कहीं झगड़ा झंझट हो जाता है, या कोर्ट केस हो जाता है, या उसको ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली, वो प्रॉपर्टी कोई सरकारी प्रॉपर्टी कोई इनको बेच गया, या झगड़े की या झंझट की प्रॉपर्टी बेच गया, उससे इनको प्रॉब्लम हो गई। तो वो चीज़ यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। तो उनसे यहाँ सावधान रहना है, क्योंकि कुंडली के लगन पे तो जान है लेकिन लग्नेश उतना बल नहीं रखता। जब लग्नेश बलहीन हो या लग्नेश में बल ना हो, क्योंकि इस कुंडली में देखिए 2 ग्रह शुक्र और बुध दोनों 0 डिग्री के हैं, यहाँ भी 0 डिग्री के हैं, यहाँ भी। तो ऐसे प्लैनेट्स बहुत अधिक एफर्ट्स कराते हैं, शिक्षा कराने में बहुत एफर्ट्स, संतान प्राप्ति में एफर्ट्स, बुद्धि ठीक प्रकार से सही निर्णय नहीं ले पाती है, वो चीज़ें। साथ ही साथ शारीरिक रूप से या जीवन में अचीवमेंट के रूप से व्यक्ति को बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। चलिए, ये तो ग्रहों की स्थितियाँ रही है। शुक्र की महादशा इस बच्चे को चल रही है। शुक्र 20 साल की महादशा रखता है अपने जीवन में, अभी उम्र हुई है इनकी 14 वर्ष। 24 मई 2018 से 24 जुलाई 2021 शुक्र में शनि की दशा। शुक्र अष्टम भाव में, इसके बारे में बताया मैंने आपको, शनि बैठा है वहाँ। शनि शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं। अब यहाँ शुक्र 2 और अधिक पीड़ित हुआ। क्यों? एक तो पंचम शिक्षा का मालिक होकर बैठा है वो वहाँ, दूसरा वो अष्टमेश एक पाप ग्रह शनि से दृष्ट भी है। इसका मतलब मई 18 से जुलाई 21 का जो ये समय है, ये शारीरिक रूप से प्रॉब्लम दे सकता है, मानसिक रूप से प्रॉब्लम दे सकता है, यानी आपके बच्चे का पूर्ण रूप से ध्यान एजुकेशन में ना लगना, वैसा भी ये दिखता है। लापरवाही भी दिखती है। और जुलाई 21 तक बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि अभी समय है लगभग साल भर का। ऐसा ना हो बच्चा कोई अपनी शिक्षा में कोई नुकसान कर ले या फेल हो जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि इस कुंडली में एक बात तो पक्की है कि एजुकेशन को लेके 1 या 2 झटके व्यक्ति को लगेंगे जीवन में ज़रूर, क्योंकि एजुकेशन कराने का जो प्लैनेट है कारक बुध, वो भी छठे ही घर में पहुंचा हुआ है। तो प्रॉब्लम तो है, और अभी 2021 तक है। उसके बाद देखिए इनको शुक्र में बुध आएगी जुलाई 21 से मई 24। शुक्र अष्टम भाव में, बुध छठे घर में, वक्री है,
मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट है, 0 डिग्री का है, यानी फिर से अगली दशा जो व्यक्ति को आ रही है वो भी पूर्ण फल दे नहीं रही। यानी शिक्षा के मामले से, अचीवमेंट के मामले से कि कब बहुत अच्छा हो जाए या कुछ हो जाए, तो मैं समझता हूँ अभी 2000 मई 24 तक ये हॉरोस्कोप एजुकेशनली, शारीरिक तौर पे संघर्ष करेगी। मुझे नहीं लगता कि इनकी मेहनत का, इनकी अचीवमेंट का इनको पूर्ण फल मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे कुंडली की दशाओं में मैंने बहुत देखा है व्यक्ति को बहुत अधिक प्रयास के बाद भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो वो साफ तौर पे दिखाई यहाँ दे रहा है कि महादशा, अंतरदशा और आने वाली दशाएं पीड़ित हो रही हैं। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि उम्र आज क्योंकि 14 साल है और जुलाई 2021 तक देखें उम्र लगभग मैं समझता हूँ 15 साल के आसपास हो जाएगी, और फिर मई 24 तक दशा चलेगी आगे शुक्र में बुध। तो जब तक ये बच्चा हो सकता है 15, 3, 18, 19, 12th के आसपास पहुँच जाए। तो 12वीं तक की शिक्षा इस कुंडली में प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जो मई 24 से जुलाई 25 आएगी शुक्र में केतु का संबंध दशम भाव से है। केतु यहाँ भी दशम से संबंध बनाता है, यानी उस दशा में व्यक्ति कैसे ही करके 12th हो जाएगी, फिर ये कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एडमिशन ले लेगा। जुलाई 25 में ख़त्म हो जाएगी शुक्र की महादशा, फिर दशा शुरू हो जाएगी सूर्य की। सूर्य कुंडली में तीसरे घर का मालिक होकर छठे के मालिक के साथ छठे घर में बैठा है एक बार, साथ ही साथ सूर्य यहाँ द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो आने वाले समय में यानी जीवन के 18-19वें वर्ष के बाद बच्चे का स्थान परिवर्तन होगा। वो स्थान परिवर्तन एजुकेशनली होगा कि भाई बच्चे को पढ़ने जाना है तो पढ़ाई के लिए कहीं दूर जा रहा है, घर से दूर जा रहा है, या तो दूर जाके ही रह रहा है, या ये कह सकते हैं कि रोज़ाना अप डाउन कर रहा है, रोज़ाना 30-40 किलोमीटर जा रहा है आ रहा है। वो मुझे यहाँ सब दिखता है। लेकिन ये चार्ट अभी से लेकर और आगामी 3-4 वर्ष तक भी एजुकेशनली कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। आगे भी देखें तो ये चार्ट नौकरी वाला चार्ट ज़्यादा है और बिजनेस वाला चार्ट कम है। आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था राजनीति। देखिए, राजनीति के लिए 4th हाउस बहुत मजबूत चाहिए। चौथे घर में केतु है, चौथे घर को शनि देख रहा है, चौथे घर का मालिक छठे घर में। राजनीति जब तक चलेगी जब तक जेब में पैसा होगा, जिस दिन पैसा ख़त्म राजनीति ख़त्म, क्योंकि यहाँ लोगों से कोई इनको बहुत अच्छा वो नहीं मिल पा रहा। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ वाइज। मैरिड लाइफ वाइज मैंने आपको बताया था कि भी ये यहाँ इस हॉरोस्कोप में मैरिज होने में भी देरी दिखती है और मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं। उसके लिए आपको कुंडली मिलान करके विवाह करना चाहिए। 2030 में यदि मैं देखूं जाके, लगभग 31 में ही देखें, जुलाई 31 में इनको सूर्य की दशा ख़त्म होगी। 31 तक आते आते ये 26 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। तो 26 वर्ष तक तो शादी का कोई दिखता नहीं है। उसके बाद चंद्रमा की दशा इनको शुरू होगी। चंद्रमा बैठे कुंडली में नवांश में पंचम भाव में लग्नेश के साथ, यानी चंद्रमा में चंद्रमा और मंगल 27, 28 और 29। ये समय एक ऐसा है जो शादी के लिए बेहतर है। बच्चा आपका कोई मंगली नहीं है, मैरिज उस दौरान हो जाएगी। लेकिन मैरिड लाइफ वाइज कोई बहुत अच्छा संतुष्टि नहीं है। बाकी इनकी पत्नी की कुंडली पर भी निर्भर करता है। कोई पॉलिटिक्स से संबंधित योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब इस कुंडली से संबंधित बातें तो मैंने आपको बता दी कि देखिए जी, कैरियर की शुरुआत तो होगी जाके लगभग 19-20 वर्ष है, तब तक तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी दशा नहीं है। अब ऐसे समय में जब इस प्रकार की दशाएं मिले तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेमेडी हैं जो अगर बच्चा करे, उनको सुने रोज़ाना, उनको साथ साथ बोले, तो बहुत सारी ग्रोथ मिल सकती है। जैसे मैं इन बच्चों को कहूँगा कि भैया सुबह उठो, चाहे नहाओ धो लो या मत धो, नहा धो लो तो कम से कम 11 या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। यह आपकी बुद्धि के लिए, आपके विवेक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको मैं एक स्तोत्र पाठ दूंगा, उसको बोलते हैं संकट नाशन गणेश स्तोत्र। उसको बच्चा सिर्फ लीड लगा के अगर सुने सुबह शाम, उसके साथ बोले तो बहुत ही अच्छा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ सुबह भी और शाम भी बच्चे को करना होगा। साथ ही साथ शनिवार के शाम को एक मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दिया लगाएं और पीपल के नीचे जाएं शाम के समय सूर्यास्त के बाद, और वहाँ पर वो दिया जलाएं।
दिया जला के बच्चे से बोलो कि बेटा वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ तुमको करना है। बस ये 3 उपाय जो बच्चे से लगातार करने, क्योंकि बच्चे की उम्र अभी कम है, ऐसे बच्चे जो पूजा पाठ के लिए कोई इतना सीरियस नहीं होते हैं। इनकी मदर को या इनके फादर वो एक काम कर सकते हैं कि वे बच्चे के लिए शनिदान भी निकाल सकते हैं। शनिवार के दिन बच्चे के ऊपर से कुछ भी वार कर आप दे सकते हैं, या उसको भी पीपल के पेड़ पे जब दिया जलाने जाओ वहाँ पर छोड़ के आ सकते हैं। तो इतना करना है, और जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया उन पर यहाँ ध्यान देना है। अभी बच्चे के ऊपर ध्यान दो, और कोई जिद करे, कोई मनमानी करे तो उसको थोड़ा सा प्यार से टैकल करो आप, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पूजा बस बच्चे से करें कि बेटा गायत्री मंत्र दिन में 21 बार पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें, और ये संकट नाशन सुबह शाम सुनो, और वो शनि वाला जो उपाय मैंने आपको बताया है इतना कीजिए। ज़रूर लगातार उपाय करने से रिलीफ अवश्य मिलेगा। नमस्कार।